किसानों का आंदोलन 97वें दिन भी जारी। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं की बैठक। सिंघू बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा। कृषि कानून 1.5 साल तक टालने के प्रस्ताव पर 8 किसान संगठन अलग से बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में सरकार के प्रपोजल पर फाइनल चर्चा। ट्रैक्टर रैली को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा 26 जनवरी को किसान गणतंत्र दिवस परेड होगी। 3 राज्यों की पुलिस के साथ किसान नेताओं की बैठक। सिंघू बॉर्डर पर किसान और दिल्ली पुलिस के अफसरों की मीटिंग। किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर बैठक। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी किसान संगठनों से कर रही है बात। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में जारी है चर्चा। किसानों के सामने सरकार ने रखा 1.5 साल तक कृषि कानून को रोकने का प्रस्ताव। कल की मीटिंग में दिया प्रस्ताव। 10वें राउंड की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान 1.5 साल तक रोक सकते हैं कृषि कानून। कृषि मंत्री बोले सरकार के प्रस्ताव पर 22 तारीख को जवाब देंगे किसान नेता। बातचीत से जताए रिजल्ट आने की उम्मीद। कोलकाता में इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच से मिलने पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन। मीटिंग के बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा आयोग जल्द तैनात करे सेंट्रल फोर्स। चुनाव आयोग से दिलीप घोष ने राज्य में कानून व्यवस्था की शिकायत की। राज्य पुलिस की भी शिकायत। कहा टीएमसी के लोगों पर विवादित नारे लगाने पर नहीं होती कार्रवाई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी की चुनाव आयोग से अधिकारियों की मुलाकात। तृणमूल नेताओं ने बीजेपी नेताओं के सांप्रदायिक भाषण की शिकायत की। टीएमसी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल। कहा बंगाल के विकास के लिए ममता का साथ दिया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरिंदम ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा ममता सरकार में युवा है बेरोजगार। राज्य में सिर्फ राजनीति है, काम जीरो। बंगाल के हुगली में बीजेपी नेताओं ने किया रोड शो। कार्यकर्ताओं ने लगाए आपत्तिजनक नारे। पश्चिम बंगाल के हुगली में गोली मारो स्लोगन पर हुई कार्रवाई। चंद्रनगर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजेपी की रैली में लगे थे नारे। रोड शो में शामिल शुभेंदु अधिकारी ने कहा नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार को जिताना मेरी जिम्मेदारी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा टीएमसी के कार्यकर्ता जितनी गुंडागर्दी करेंगे बीजेपी का वोट उतना ही बढ़ेगा। शुभेंदु अधिकारी का ऐलान। कहा नंदीग्राम को संभालेंगे लेकिन कैंडिडेट पर फैसला केंद्रीय लीडरशिप करेगी। टीएमसी को शुभेंदु की 2 टूक। कहा अभी ट्रेलर देख रही है, पिक्चर बाकी है। बिना सीएम फेस के बंगाल चुनाव लड़ेगी बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी। टीएमसी सांसद सौगत राय ने इशारों में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा दूसरे लोग तो नेताजी की जयंती आज मना रहे हैं, हम हमेशा से मनाते हैं। सीएम योगी की यूपी को बड़ी सौगात। ट्रांसपोर्ट से जुड़े 55 करोड़ 70 लाख की कई स्कीम और प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की। कहा हर रोज 65 लोगों की जान एक्सीडेंट से होती है। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सांसदों विधायकों के साथ करेंगे बैठक। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 22 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की होगी बैठक। किसान आंदोलन और पार्टी के आंतरिक मामलों की होगी चर्चा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी में है कांग्रेस। 23 जनवरी को चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। गोल्ड स्मगलिंग केस में विपक्ष केरल विधानसभा स्पीकर के खिलाफ लेकर आई प्रस्ताव। सरकार का चर्चा से इनकार। सीपीएम लीडर एएफ शर्मा बोले मीडिया अटकलबाजियों पर नहीं जा सकती चर्चा। दिल्ली के एनसीसी परेड ग्राउंड में आयोजित एनसीसी की सालाना रैली में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साल 2020 में जम्मू कश्मीर में 215 आतंकियों का खात्मा। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को किया ढेर। सीआरपीएफ के डीजी एपी महेश्वरी ने दी जानकारी। हैदराबाद के मीर चौक इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से घर में लगी आग। 13 लोग हुए घायल। सभी को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में मंदिर के पुजारी की लाश मिली। शव के पास पड़ी थी ईंट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर में नकली नोट के गिरोह का भंडाफोड़। राज्य की एसटीएफ ने पूरे गैंग को पकड़ा। भारी मात्रा में नकली नोट बरामद। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी नकली नोट की गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। साथ ही 30,65,000 के जाली नोट भी बरामद। मुरादाबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शहर में फीस नहीं तो एग्जाम नहीं के पोस्टर लगाए। कहा फीस नहीं देने पर बच्चों को इम्तिहान देने की इजाजत नहीं देंगे। मुंबई के डोंगरी में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साउथ मुंबई में कई जगह छापे मारे। करोड़ों के ड्रग्स व कैश बरामद। एनसीबी की टीम ने दाऊद की सबसे बड़े ड्रग्स सप्लायर के मुंबई ड्रग्स लैब पर मारा छापा। इसी ड्रग्स केस में गिरफ्तार चिंकू पठान के साथ आरिफ भुजवाला साथी है। बेंगलुरु में एनसीबी ने 49.35 किलोग्राम एफेड्रिन को किया जब्त। एनसीबी बेंगलुरु और चेन्नई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोनू सूद की याचिका को खारिज किया। सोनू ने बीएमसी के खिलाफ अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दायर की थी याचिका। त्रिपुरा में क्लास 6 से 12 तक की छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड देगी सरकार। कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने दी जानकारी। यूपी के आजमगढ़ में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया। कई लोगों को गलत तरीके से दिए गए घर। जांच के बाद तत्कालीन सचिव सस्पेंड। एमपी के छिंदवाड़ा में भी पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा का मामला उजागर। कई लोगों ने घर के लिए मिले पैसे से बनाई दुकान। तेजपुर यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में पीएम का होगा संबोधन। 22 जनवरी को वर्चुअल भाषण देंगे पीएम। जोधपुर में भारत और फ्रांस के ज्वाइंट एक्सरसाइज का आज दूसरा दिन। भारत के खरीदे गए राफेल के साथ होगा 24 जनवरी तक सैन्य अभ्यास। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा का बयान। सीमा पार से जारी सोशल मीडिया के प्रभावों को तकनीक से रोकने की जरूरत। एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। जावेद अख्तर ने कंगना पर मानहानि का दावा किया था। तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर को 3 हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं कर सकती यूपी पुलिस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी है अग्रिम जमानत। तांडव के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी ने दर्ज कराया केस। डायरेक्टर प्रोड्यूसर समेत कई लोगों पर एफआईआर। तांडव को लेकर मुजफ्फरपुर में 32 नामजद समेत 96 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मामला दर्ज कराया। वेब सीरीज मिर्जापुर के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अमेज़न प्राइम के अधिकारियों को भी कोर्ट ने भेजा नोटिस। मिर्जापुर के लोगों की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस। तेजस्वी यादव को डीएम के सामने फोन पर बतानी पड़ी अपनी पहचान। शिक्षक बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर पहुंचे थे तेजस्वी। दिल्ली के कालकाजी में दुकान से 25 किलो सोना चोरी। 13 करोड़ रुपए के सोने की कीमत। चोरी के आरोप में पुलिस ने दुकान के कर्मचारी को किया गिरफ्तार। पीपीई किट पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी से बरामद किया सोना। पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में था आरोपी। कानपुर में ठंड का जबरदस्त प्रकोप। कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सर्द हवाओं ने किया बेहाल। पंजाब के अमृतसर में जारी है ठंड और कोहरे का डबल अटैक। 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की परेशानी। लुधियाना में भी घने कोहरे से बढ़ी मुसीबत। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त हुई गुरुग्राम पुलिस। रॉन्ग साइड से चलने वालों का कटेगा चालान। सस्पेंड होगा लाइसेंस। दोबारा नियम तोड़ने पर लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा। प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों पर जमकर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। अब तक 47 भू माफिया से खाली करवाई गई जमीन। इंदौर में कॉलेज की छात्रों से गैंगरेप। मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर छोड़ा। लड़की अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की लड़ाई कैमरे में कैद। जोन नंबर 3 पर सफारी के दौरान पर्यटकों ने 2 बाघिन की लड़ाई को कैमरे में कैद किया। शपथ लेते ही एक्शन में दिखे राष्ट्रपति बाइडेन। पहले दिन लिए 15 फैसले। फिर डब्ल्यूएचओ में शामिल होगा अमेरिका। पेरिस जलवायु समझौते से जुड़ेगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप के कई फैसलों को पलटा। चुनाव के दौरान ट्रंप के कई विवादित फैसलों को बदलने का किया गया था वादा। अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। बाइडेन को कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिका के प्रधान न्यायाधीश के पद ने शपथ दिलाई। बाइडेन ने अपने परिवार की 127 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। कमला हैरिस ने अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिका की पहली अश्वेत और महिला उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश बिल क्लिंटन भी शपथ ग्रहण समारोह में हुए थे शामिल। पत्नी के साथ बराक ओबामा भी रहे मौजूद। शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नस्लभेद और राजनीतिक हिंसा पर किया प्रहार। एकजुटता का नारा देते हुए मेक अमेरिका वंस अगेन का दिया मैसेज। बाइडेन ने करीब 21 मिनट तक भाषण दिया। कहा यह अमेरिका का दिन है, लोकतंत्र की जीत है। बाइडेन ने कहा हमने जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां देखी है। अमेरिका में सबको सम्मान मिलेगा। शपथ ग्रहण की शुरुआत में लेडी गागा ने गाया अमेरिकी राष्ट्रगान। चुनाव में गागा ने बाइडेन का किया था समर्थन। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर जेनिफर लोपेज ने भी परफॉर्मेंस दी। आयरिश वायलिन वादक पैट्रिसिया ट्रीसी भी समारोह में शामिल हुई। शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ा व्हाइट हाउस। उनकी गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने निभाई सभी परंपराएं। परिवार के साथ वाशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। एयरपोर्ट पर समर्थकों से की बात। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट को बहुमत। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 3 नए सदस्यों को दिलाई शपथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा विकास के लिए मिलकर करेंगे काम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जो बाइडेन और कमला हैरिस को शुभकामनाएं दी। कहा अमेरिका को लोकतंत्र के नए अध्याय की बधाई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने पर तमिलनाडु में कमला हैरिस की मां के पुश्तैनी गांव में जश्न का माहौल। टीवी पर लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह देखा।
चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो समेत ट्रंप प्रशासन के 30 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए। चीन के विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। अब तक 8,06,484 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। बुधवार को 1,12,000 से ज्यादा टीके लगे। वैक्सीन मैत्री के तहत ढाका पहुंची कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 20 लाख डोज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। आज नेपाल पहुंचेगी भारत की कोरोना की पहली वैक्सीन की खेप 10 लाख डोजेस। भारत से मालदीव और भूटान पहुंचे कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। भूटान ने जताया आभार। सिलचर मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन के 1000 डोज खराब। राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 15,223 लोगों की संक्रमण की जानकारी। 151 लोगों की गई जान। पंजाब में 27 जनवरी से खुलेंगे प्राथमिक स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल का रखना होगा ख्याल। ओडिशा सरकार का राज्य के प्राइवेट स्कूलों को निर्देश, लॉकडाउन के दौरान की स्कूल फी माफ की जाए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए अब नहीं लगेगा कोविड नेगेटिव रिजल्ट। एक दिन में 30,000 श्रद्धालु कर पाएंगे दर्शन। दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 9,73,00,000 के पार। अब तक 20,83,000 की मौत। यूके के कोरोना स्ट्रेन से अब तक 60 देश प्रभावित। 23 देशों में पहुंचा दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन। स्पेन में एक हेल्थ सर्वे ने बढ़ाई टेंशन। 9,000 में 28% हेल्थ वर्कर्स डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के शिकार। इंडोनेशिया के बाली में मास्क नहीं पहनने पर विदेशी पर्यटकों से लगवाए गए पुशअप्स, वीडियो वायरल। दिल्ली में बढ़ रहा है बर्ड फ्लू का खतरा। 6 से 20 जनवरी के बीच 1,216 से अधिक पक्षियों की मौत। जापान के मियागी में बर्फीले तूफान का कहर। बर्फबारी की वजह से एक के बाद एक करीब 130 गाड़ियां भिड़ी, कई लोग घायल। तुर्की में बर्फबारी की कहर। राजधानी इस्तांबुल में सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। ट्रैफिक हुआ प्रभावित। पोलैंड में भी पड़ रही है जमा देने वाली ठंड। पारा -28 डिग्री तक गिरा। बर्फबारी की वजह से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रिहायशी इमारतों में गैस रिसाव की वजह से हुआ विस्फोट। 4 लोगों की जान गई, कम से कम 11 लोग घायल। कैलिफोर्निया में तूफान ने मचाई तबाही। ट्रक पलटा, पेड़ उखड़े। जंगलों में 13 जगह पर आग भड़की। बाइडेन की बूस्टर से भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। पहली बार सेंसेक्स 50,000 के पार। निफ्टी ने भी 14,736 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया की हुई वतन वापसी। दिल्ली पहुंचे ऋषभ पंत, कहा जीत से बेहद खुश। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना गर्व की बात। टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा समेत टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ी मुंबई पहुंचे। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से फिलहाल होम क्वारंटीन में रहेंगे खिलाड़ी। IPL 14 में संजू सैमसन करेंगे राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी। फ्रेंचाइजी ने स्टीव स्मिथ को नहीं किया रिटेन।